दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। इग्विन सैंडो ने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने ही मसल डिस्प्ले परफॉर्मेंस की शुरुआत करी थी। धीरे धीरे यही परफॉर्मेंस इस कॉन्टेस्ट में बदल गए और आज ये कॉन्टेस्ट दुनिया भर में काफी पॉपुलर हैं। इन सब का श्रेय जाता है इग्विन सैंडो को और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी माना जाता है। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग एक नॉर्मल सा कॉन्टेस्ट हुआ करता था सिर्फ 1970 तक। 1970 में ऑस्ट्रिया के फेमस बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड ने इतनी लाजवाब और आकर्षित बॉडी बनाई कि लोगों के तो होश ही उड़ गए उनके शरीर को देखकर। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मानो आर्नोल्ड ने एक रेवोल्यूशन ही ला दिया। लेकिन आर्नोल्ड ने ये पब्लिकली एडमिट किया है कि वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया करते थे और इसी वजह से ही उनका शरीर एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर से इतना ज्यादा और बड़ा था। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको अब तक के 4 सबसे नकली बॉडी बिल्डर्स दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रोमारियो एल्विस। दोस्तों रोमारियो एल्विस एक ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर हैं जिनकी आकर्षित और ह्यूज बॉडी के चलते उन्हें द ब्राजीलियन हल्क भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग में आने से कुछ साल पहले तक रोमारियो एक नॉर्मल से ब्राजीलियन लड़के की तरह थे। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शुरू से ही वो बॉडी बिल्डिंग के काफी शौकीन थे, इसलिए अपनी ड्यूटी खत्म होते ही अपने फ्री टाइम में वो जिम में जाकर एक्सरसाइज किया करते थे। ये हल्क से काफी इंस्पायर्ड थे और इन्हें हल्क जैसी ही बॉडी चाहिए थी, लेकिन नेचुरली ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए इन्हें कुछ अननेचुरल तरीकों की मदद लेनी पड़ी अपनी इस हल्क जैसी बॉडी को बनाने के लिए। रोमारियो ने सिंथॉल का इस्तेमाल किया। दोस्तों सिंथॉल एक तरह का एनेस्थेटिक या यूं कहूं तो दवाई है जिसे सिरिंज के जरिए बॉडी में लिया जाता है। सिंथॉल शरीर को अच्छी तरह से फुला देता है और मसल्स को भी ग्रो करवाता है, जिससे दिखावे के लिए तो मसल फूल जाएंगी लेकिन असल में उनके अंदर होगा कुछ नहीं, बस वो एक प्रॉपरली डेवलप्ड मसल की फेक अपीयरेंस होगी। इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो बॉडी को काफी बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं और इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इससे नर्व डैमेज हो सकती है, आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे हार्ट अटैक के खतरे भी बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ। ऐसे ही रोमारियो भी सिंथॉल के इन्फेक्शन के शिकार हो गए और उनकी मसल को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके बाहर निकाला था। मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों मुस्तफा इस्माइल को इजिप्टियन पोपाय और बिग मो जैसे नामों से जाना जाता है। मुस्तफा इस्माइल ऑफिशियली दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप्स वाले व्यक्ति हैं और इस चीज की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इनके बाइसेप्स 31 इंच के हैं, लेकिन बहुत लोग ये बिलीव ही नहीं करते कि इनके बाइसेप्स सच के और बिना किसी आर्टिफिशियल तरीके के बनाए गए। हालांकि देखा जाए तो इनके बाइसेप्स सचमुच एक ऑर्डिनरी बॉडी बिल्डर से कई गुना ज्यादा है, जिसको देखकर कोई भी डाउट में आ जाएगा कि क्या ये रियल है या फेक। मुस्तफा ने कभी भी ये पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनकी बॉडी स्टेरॉइड या सिंथॉल से बनी है, बल्कि उन्होंने इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि उनकी बॉडी रियल है वो एक जापानीज टीवी शो में अपीयर हुए, जहां उनकी खून की और मसल की जांच हुई और ये पाया गया कि उनकी बॉडी 100% नेचुरल है। इस टेस्ट से सभी के डाउट तो क्लियर हो गए और मुस्तफा ने अपने ऊपर से एक काला धब्बा भी हटा दिया। वेल्डेस सिगाटा। दोस्तों जो भी बॉडी बिल्डर सिंथॉल का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी ये बात सीक्रेट रहे कि उन्होंने सिंथॉल के जरिए बॉडी बनाई है। लेकिन एक ब्राजीलियन इंसान वेल्डेस सिगाटा, जिनकी उम्र है 48 साल, ये इंसान सिर्फ सिंथॉल इस्तेमाल ही नहीं करता था बल्कि ये पूरे गर्व के साथ ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी सिंथॉल के जरिए बनाई है। सिंथॉल के खुलेआम इस्तेमाल करने की वजह से ये इंटरनेट पर वेल्डेस सिगाटा नहीं बल्कि वेल्डेस सिंथॉल के नाम से जाने जाते हैं। साल 2013 तक इन्होंने नेचुरल तरीकों से बॉडी बनाई, लेकिन उसके बाद इन्हें कुछ एक्सट्रीम करना था, इसलिए इन्होंने सिंथॉल का सहारा लिया और 48 साल की उम्र में ऐसी बॉडी बना ली कि देखने वालों के तो मानो होश ही उड़ गए। आज इनके इंस्टाग्राम पर 26,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अपने इंस्टाग्राम पर ये अपने स्टेरॉइड्स यूज के बारे में पोस्ट किया करते हैं। ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों हर कंपटीशन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी मेहनत और लगन की वजह से फेमस होते हैं और दूसरे वो जो चीटिंग करने की वजह से फेमस होते हैं। ग्रेग वैलेंटिनो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये भाई साहब सिंथॉल तो नहीं लेते, लेकिन अपनी बॉडी को अननेचुरली फुलाने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन, प्रोपियोनेट और इक्यूपोइस के मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेग ओपनली ये बताते हैं कि कैसे ये मिक्सचर बॉडी को फुलाने का काम करते हैं और कैसे ये सिंथॉल से ज्यादा इफेक्टिव है। इनके बाइसेप्स करीब 27 इंच के। खैर हाल ही में खबर आई थी कि ग्रेग के एक हाथ में चोट लगने की वजह से उसमें खून जमने लगा और डॉक्टर्स को उस हाथ का ऑपरेशन करके फ्लूइड्स को निकालना पड़ा। आप ऑपरेशन के निशान ग्रेग के बाइसेप्स पर आसानी से देख सकते हो। इसी ऑपरेशन की वजह से इनका एक आर्म थोड़ा दब गया दूसरे वाले के मुकाबले।